हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का यहाँ पे एडमिट कार्ड में फिर से जो है संशोधन के लिए आपको मौका मिल चुका है। और यह स्टेट परीक्षा तिथि यानी कि जो आपके यह स्टेट वाली परीक्षा है वो कब तक कराई जाएगी, क्या मार्च में आपकी परीक्षा होगी या नहीं होगी, उसके संबंध में बात करेंगे। और टीजीटी पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं के लिए जो आपकी परीक्षा निर्धारित की गई थी 16 मार्च को, वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब जो है अगली डेट कब तक आपकी परीक्षा होने की संभावना है, क्या परीक्षा होगी या नहीं होगी, या जो आपकी 15 तारीख वाली एग्जाम है क्या पोस्टपोन किया जाएगा, तो उसके संबंध में एग्जाम पोस्टपोन, अटेम्प्ट और सीटेट को लेकर के कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। पहले यह स्टेट परीक्षा तिथि को लेकर के बात करेंगे यहाँ पे। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा, अगर यह स्टेट परीक्षा तिथि की बात करें और जो आपकी विशेष विद्यालय परीक्षा हुई थी यहाँ पे, बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि BS स्टेट 2023 की परीक्षा का आयोजन किया गया था। यहाँ पे बताया गया था आपकी परीक्षा की डेट को लेकर कि 22 जनवरी से लगा करके आपकी जो है 30 जनवरी 2024 तक आपकी परीक्षा को करा ली जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, इसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया था और जो है 1 महीने के आसपास जो है यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला था। और यहाँ पे बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा के 2023 के उत्तर कुंजी पर जो आपत्ति करने के लिए संभावित जो तिथियां बताई गई थी वो 15/2/2024 से लगा करके 17/2/2024 तक जो है ये आपको निर्धारित की गई थी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक चीज़, यहाँ पे यह स्टेट की अगर एग्जाम तिथि को लेकर के बात करें इसी प्रकार यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यह स्टेट 2024 प्रथम के परीक्षा फल का प्रकाशन की जो निर्धारित तिथियां थी वो मई में की गई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि परीक्षा तिथियां यानी कि देखिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो यह स्टेट 2024 की संभावित जो तिथियां थी परीक्षा के आयोजन को लेकर के, यहाँ पे इन्होंने बताया था कि 1 मार्च 2024 से लगा करके 20 मार्च 2024 तक जो है वो आपकी परीक्षा वो करा ली जाएंगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से बिहार विशेष विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो आपकी परीक्षा करवाई गई थी उसमें भी यही सेम कंडीशन यहाँ पर भी जो है लागू किया गया था। आप खुद ही देख सकते हैं कि 22/1/2024 से लगा करके 30/1/2024 तक परीक्षा आयोजन करने के लिए यहाँ पे कहा गया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे दिखा देते हैं, तो वहाँ पे जनवरी में आपके लिए बात की गई थी कि जनवरी में आपकी परीक्षा कराई जाएंगी, यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो बिहार विशेष विद्यालय पात्रता परीक्षा किया, तो यहाँ पे आयोजन कब कराया गया था वो 23/2/2024 को और 24/2/2024 को, यानी कि 23 तारीख को और 24 तारीख को आपको दो पारियों में आपकी परीक्षाएं कराई गई थी। यानी कि आपका निर्धारित तिथि से 1 महीने के बाद जो है आपकी परीक्षा वो कराई गई। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि अगर 1 मार्च से लगा करके जो है 20 मार्च तक परीक्षा की तारीखें रखी गई थी यह स्टेट के लिए, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है परिवर्तन किया गया है। और अभी तक आज है आपका 11 जो है 11 तारीख है आज, यानी कि 11 मार्च है। लेकिन इसके बारे में जो है आपको डमी एडमिट कार्ड के लिए संशोधन में दिया गया था 8 तारीख को। तो ऐसे अभ्यर्थी परेशान ना हो, और आप समझ सकते हैं कि अगर विशेष विद्यालय परीक्षा समिति वाला जो पेपर हुआ था 1 महीने डिले हुआ था, जिसके आप खुद ही देख सकते हैं, जहां पर अगर बात करें 8 दिन का टाइम दिया गया था कि मतलब कि 8 दिन में जो है आपका पेपर समाप्त होगा, लेकिन यहाँ पे 2 दिन में 3 दिन में जो है परीक्षा को करा करके जो है समाप्त कर दिया गया। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से यह स्टेट का भी एग्जाम बहुत ही जल्द मतलब ले लिया जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब ये है कि परीक्षा जो आपकी ये स्टेट वाली परीक्षा है उसकी डेट कभी भी आ सकती है वो, और 1 से 2 दिन के अंदर वो सारी चीज़ें आपकी सारी परीक्षाएं वो समाप्त कर दी जाएंगी। तो इसलिए कहना ये है कि आप लोग तैयारी करते रहिए, जो भी अपडेट आ गई हम आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने डमी एडमिट कार्ड के लिए उपलब्ध और जो है आवेदक जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो उससे संबंधित इन्होंने अपडेट दिया था कि जो इसको संशोधन कर सकते हो उसमें नाम में हो या, ठीक है, 8 तारीख के बाद जो है इन्होंने बताया था कि किसी भी प्रकार की आपको कोई जो है संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट ये स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, अगर परीक्षा तिथि को लेकर के आप परेशान हैं तो आपको बता दें, मान लीजिए आज 11 तारीख है, तो 16 तारीख यानी 15 तारीख को आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम है। और इसी 16 से लगा करके यानी कि 15 को आपका एग्जाम है, और 16 के बाद यानी कि कभी भी हो सकता है एग्जाम आपका करा लिया जाए। 1 या 2 दिन का टाइम दे दिया जाएगा आपको, और उसी में आपको जो है वो परीक्षा भी करा ली जाएगी। तो आपकी परीक्षाएं 1 मार्च 2024 से लगा करके 20 मार्च जो 2024 तक जो है आयोजित होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश जो है आपकी परीक्षा वो जो है नहीं हो पा रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका 5वां भी डमी एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया गया है, संशोधन भी हो चुका है, जो भी चीज़ें हैं सारी प्रक्रिया हो चुकी हैं। और जिन्होंने आवेदन नहीं किया था उनके लिए आवेदन करने के लिए भी टाइम दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए।
ये स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। आपका एग्जाम किसी दिन भी कराया वो जा सकता है, क्योंकि 5-5 बार जो है डमी एडमिट कार्ड वो जारी किया गया है। तो आपसे बस इतना कहना है कि आप लोग तैयार रहिए, और आपकी एग्जाम कभी भी लिया जा सकता है। तो आपको ऐसा टाइम लिया जाएगा कि आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए, इसलिए जो भी टाइम बचा हुआ आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर एडमिट कार्ड में फिर से संशोधन को लेकर के बात करें तो आपके नाम में त्रुटियाँ जो भी चीज़ें थी फोटो को लेकर के, और बीपीएससी के द्वारा वो पेपर में भी निकला है कि जो है आप संशोधन कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के, और परीक्षा उनका है 15 तारीख को, तो वो लोग अपने एडमिट कार्ड में संशोधन कर लें, डिक्लेरेशन फॉर्म भर लें। जिनका भी फोटो ब्लर है, सिग्नेचर नहीं है, जो भी त्रुटियां हैं, मतलब नाम में, पिता के नाम, माता के नाम में जो भी त्रुटियां हैं उसको संशोधन कर लें, घोषणा पत्र भर लें, यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म भर लें। और वहाँ पे जो है परीक्षा केंद्र पे आपको ले जाना है, फोटो भी चिपका लेंगे, ठीक है। आपको घोषणा पत्र जो है यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म आपको वहाँ पे मिल जाएगा ऑफिशियल साइट से। और टीजीटी पीजीटी 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं की परीक्षा तिथि के लेकर के बात करें अगर, तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि के लेकर के बात करें तो यहाँ पे देखिए 15 तारीख तक तो आपका परीक्षा होगा बीपीएससी का, और उसके बाद यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 का पेपर है। उसके बाद से आपकी जो है होली के बाद बताया जा रहा है कि होली के बाद आपका पेपर कराया जाएगा। तो देखिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल मतलब अपडेट नहीं आया है कि आपकी परीक्षा होली के बाद ही कराई जाएगी। हो सकता है आपकी परीक्षा जो है अप्रैल के बाद हो, मतलब कि अप्रैल में हो सकता है, मार्च में तो संभावनाएं बन रही हैं कि होली के बाद से। तो अगर सारी कुछ सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा वो जल्द से जल्द वो करा ली जाएंगी, क्योंकि चुनावी माहौल है तो उसको देखते हुए। बाकी तैयारी आप लोग करते रहिए, जितना भी टाइम मिला हुआ है आप तैयारी कर लीजिए भरपूर, ठीक है। और एग्ज़ाम पोस्टपोन के लेकर के बात करें अगर, तो देखिए एग्ज़ाम पोस्टपोन अब जो 15 तारीख वाला एग्ज़ाम है, अब तो यहाँ पे सारी एडमिट कार्ड में जो है संशोधन को लेकर के, डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के उन्होंने जो है अपडेट दे रहे हैं। और देखिए ऑफिशियल साइट पे जो है अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि जो है आपको क्या क्या चीज़ें करनी है या परीक्षा पोस्टपोन हो को लेकर के। और तो पोस्टपोन तो आपका एक एग्ज़ाम हो ही गया है, यानी कि जो 9वीं 10वीं का एग्ज़ाम था आपके बीपीएससी टीआई 3.2 में। अब क्या ये एग्ज़ाम जो है होली के बाद करा ली जाएगी या नहीं करा ली जाएगी, वो तो जो है 2-3 दिन के अंदर जो है वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अटैम्प्ट को लेकर के बात करें तो जितने भी कैंडिडेट अटैम्प्ट वाले हैं वो पूरा ध्यानपूर्वक देंगे, और तीसरा जो 3 अटैम्प्ट है और आखिरी अटैम्प्ट है जिनका, वो पूरी अच्छे तरीके से अपने आप को जो है तैयार करके ही जाएंगे, नहीं तो उनके सारे अटैम्प्ट जो है ख़राब हो जाएंगे। और 5 अटैम्प्ट आपको कब किया जाएगा उसके लिए भी जो है मीटिंग होने वाली थी, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, 5 मीटिंग होने वाली थी। लेकिन उस 5 मीटिंग में कई सारी मीटिंग हो चुके हैं, लेकिन अभी 1-2 मीटिंग शायद बचे हुए हैं। तो देखिए क्या कब तक पूरा होता है, कब तक ये सारी चीज़ें लागू की जाती हैं। और सीटेट वाले कैंडिडेट के लिए बात करें अगर, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर आप भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर सीटेट में आपके 90 नंबर नहीं है तो आप बिल्कुल परीक्षा देने मत जाइएगा, क्योंकि आपका परीक्षा देने का कोई भी जो है वहाँ पे फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है, सारी चीज़ हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद भी आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं अदर स्टेट, और अगर उनका 90 नंबर नहीं है सीटेट में, तो आप बिल्कुल परीक्षा के लिए प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो अटैम्प्ट भी खराब होंगे आपके, और आपकी सारी चीज़ें जो है बेकार वो चली जाएंगी। तो ये कुछ अपडेट थी। और जो आपकी टीजीटी पीजीटी जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षा है, उसको देखते हुए अगर बात करें हम, तो होली बताया जा रहा है कि 24-25 तारीख के बाद ही जो है आपकी परीक्षा करवा दी जाएगी। अगर 24-25 के बाद आपकी परीक्षा नहीं कराई जाती है तो कहीं न कहीं इस परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा जो है लेट होता चला जाएगा, ये परीक्षा फिर टलती ही चली जाएगी। क्योंकि अगर आचार संहिता लग गया तो फिर परीक्षा कराना भी मुश्किल हो जाएगा। आप समझ सकते हैं खुद ही, सुनने में आ रहा है कि 20 तारीख से जो है लग जाएगा। तो देखिए क्या कुछ होता है, इसके बारे में कोई और अपडेट आप मिलते रहेगी हमको तो हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।